अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कामरान साहब, खुश आमदीद मीडिया सर पाकिस्तान में। और माशाल्लाह दोनों ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दोनों ड्राइव कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि आरिफ भी ड्राइविंग कर रहे हैं। जी जी कामरान साहब। जी वालेकुम सलाम जी इफ़त, बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ भाई को भी मेरा सलाम। हमेशा की तरह मुझे दोबारा आज मौका देने का अपने इस ज़बरदस्त शो में। कामरान साहब, क्या आज चल रहा है कनाडा यूके में? बड़ी गहमा गहमी है आज, तो कुछ बताइएगा उस बारे में। जी जिस तरह आपके नॉलेज में है कि साबिक सदर अलवी साहब अपना अमेरिका का दौरा कंप्लीट करके वापस अब पाकिस्तान तशरीफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में भी उन्होंने कुछ दिन गुजारने हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम हो रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है वो भी ज़ाहिर है वो कल था, लेकिन उस सिलसिले में यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का एहतमाम किया गया। और आरिफ अलवी साहब जो है वो पहले लंदन में उन्होंने इस तरह की एक तकरीब में शिरकत की, फिर उसके बाद शेफील्ड में थी, फिर मैनचेस्टर में, और फिर दोबारा कल रात को शेफील्ड में थे। आज दोबारा मैनचेस्टर में बैक बैक दो प्रोग्राम्स जो है ना वो हैं। एक तो सुबह हो गया है जो कि सिर्फ ख्वातीन के लिए था, लेकिन उसमें वो भी मौजूद थे। और अब एक शाम को प्रोग्राम है, अब से थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो उस सिलसिले में मैं जा रहा हूँ उनके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे भी ज़ाहिर है दावतनामा शुरू हुआ था। तो कल अलवी साहब वापस चले जाएंगे लंदन, क्योंकि परसों उनकी फिर फ्लाइट है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो बहरहाल अलवी साहब ही इस वक्त तो यहाँ पर वो हर तरफ जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको के हवाले से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इमरान खान के सपोर्टरान हैं उन्होंने मुख्तलिफ का एहतमाम किया हुआ था, जिसमें वो इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी इस वक्त गहमा गहमी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कल भी यूके में बहुत ही एम्बेसी के सामने जो है वो मुजाहरे हुए हैं, तो उनकी क्या तफसीलात तो सामने आई है। क्या आप वहाँ मौजूद रहे या क्या हुआ, बताइएगा जरा। नहीं इफ़त, ये जो प्रोग्राम था ये उन्होंने लंदन में रखा हुआ था। मैं चूँकि लंदन में नहीं रहता, मैं कहीं और रहता हूँ, तो मैं उसमें अनफॉर्चुनेटली शिरकत नहीं कर सका। बहरहाल जो है ज़ाहिर है जो हमारे इंडियन भाई हैं वो उन्होंने एक जो पाकिस्तान कौंसलेट है लंदन में उसके सामने एक मुजाहरे का एहतमाम किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान कौंसलेट और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी भी वहाँ पर कसीर तादाद में जमा हो गए। और वहाँ पर काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा एहतजाज का या सपोर्ट का, आप कह लें। हमारी तरफ से ज़ाहिर सपोर्ट थी, एहतजाज तो इंडियंस की तरफ से था। तो लेकिन अब प्लान्स इस तरह के किए जा रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी भी जो हैं वो यहाँ पर जो इंडियन कौंसलेट्स हैं उनके सामने जाकर इस तरह के एहतजाज वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और इस तरह आई एम श्योर कि इंडिया की तरफ से भी जो है वो होंगे, प्लान्स होंगे इंडियंस की तरफ से भी कि वो इस तरह के एहतजाज जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसीज और कौंसलेट्स के सामने करें। अच्छा, आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में कि ये जो इंडिया ने एक हलचल मचा दी है, तो ये आप इसके तनाजुर में क्या कहना चाहते हैं? किस तनाजुर में ये अचानक
इंडिया ने ऐलान किया है, इसके पीछे बहुत सी तफसीलात भी आ रही हैं, तो आप इसका जिम्मेदार मतलब क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है खान साहब की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए? जी देखिए इफ़त, मेरे लिए खैर ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि ये ज़फर तो जो मकबूजा के जो हमला किया गया, तो मेरे लिए ये बहरहाल कोई जो है वो अचंभे की बात नहीं थी जो इन्होंने पाकिस्तान का अचानक जो है ना वो पानी सिंतास माहिदा जो है वो ख़त्म कर दिया है, और पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं कि जो दरिया हैं पाकिस्तान के जो इंडिया से गुजर के आते हैं और उनके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है इंडिया उनका पानी रोक लेगा, या अचानक जो फ्लड वार्निंग पहले जारी की जाती है वो शायद नहीं जारी की जाएगी और अचानक पानी छोड़ दिया जाएगा। तो दोनों ही सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हैं। बहरहाल अब इसी तनाजुर में ज़ाहिर है ये दरिया जो भी आ रहे हैं वहाँ से इंडिया से, ये हमारी पाकिस्तान के लिए तो लाइफ लाइन है। इसके लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर कुछ इक़दाम तो करने पड़ेंगे। तो इस वक्त मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि एक बड़े लेवल की जंग जो है वो उसका आगाज़ हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, अगर जो आलमी पावर्स हैं उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल ना किया। और ये जो है जंग जो है ये शायद इसमें कुछ हफ्ते ना लगें, ये शायद कुछ दिनों में ही शुरू हो जाए, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अगर जो है वो आलमी पावर्स ने अपना किरदार अदा ना किया तो। जी, कामरान साहब आप क्या कहेंगे इस तरह के कमेंट्स में कि हमें अभी होश से काम लेना चाहिए, या जोश जो है वो तो बहुत नजर आता है, तो होश कितना नजर आता है लोगों में? जी इफ़त देखें, असल में ना अगर आप चाहते हैं कि आप ज़मीनी जंग जीतें तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी अना की जंग हारें। यहाँ पर जो जनरल साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वो अपनी अना की जंग नहीं हारना चाह रहे। वो ये नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान का कौमी लीडर जो कि सिर्फ इस वक्त एक है और वो है इमरान खान, और उसको इस मौके पर कौमी सलामती के लिए आपकी मजबूरी है कि आपने उनको बाहर अपने साथ बिठाना है, ताकि एक लायहा अमल बनाया जाए कि आगे किस तरह चला जाए, इस मुल्क को किस तरह उताप से बचाया जाए इंडिया के। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, एक न्यूक्लियर मुल्क है हमारी तरह, और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी जो डिप्लोमेसी रखी है उससे उसके ऑप्टिक्स इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर उसके रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसने टारगेट इन रिलेशंस के लिए उन कंट्रीज को किया जिनके रिलेशंस कभी आपके साथ हुआ करते थे और इंडिया के साथ नहीं होते थे। तो इंडिया ने एक बड़े सिस्टेमिकली अंदाज में उन ममालिक के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए, और उसकी वजह से अब आप की सूरत हाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो वो दो ममालिक जो आपके कभी दोस्त थे, हो सकता है दोस्त अब भी वो आपके हों, लेकिन अब वो इंडिया के भी दोस्त हैं, तो कम से कम वो आपको उस किस्म की सपोर्ट फराहम नहीं कर सकते जो कभी माजी में आपको हासिल थी। पलड़ा ज़ाहिर है इंडिया का भारी हो गया। हाँ जी, तो आपको ये बात रियलाइज करनी चाहिए। अगर आप ये बात रियलाइज करते हैं तो फिर आपको कम से कम अपनी अना की जंग हारना पड़ेगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी अना वो मुल्क की सलामती से ज्यादा बड़ी नहीं है, और इस अना को आपने हराना है, और फिर आपने इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करना है आगे के लाया अमल में। अगर आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये आपके लिए तो नुकसानदेह होगा ही होगा, लेकिन ये कम से कम पाकिस्तान के वजूद के लिए भी खुदा न खास्ता नुकसानदेह साबित हो सकता है। नारे मारना बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बिल्कुल हमें नारे मारने चाहिए, लेकिन वो उस सूरत में अगर आप जंग में धकेल दिए जाएं, आप अगर जंग में पहुंच जाएं। फिलहाल आप हालत जंग में नहीं हैं, तो मेरा ख्याल या मेरा कम से कम मशवरा यही होगा तमाम भाइयों और बहनों को कि आप इस वक्त कोशिश करें कि आप कम से कम जो सेंटिमेंट्स हैं जो इंडिया के हैं इस वक्त,
ان سے ہمدردی کا اظہار کریں. وہاں پر دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں تو کم از کم وہاں پر سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ان کے جب مجروح ہوں گے تو وہ پھر اور فورس کریں گے اپنی گورنمنٹ کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی طرف جائے. ہاں, اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہو جاتی ہے شروع, تو پھر ظاہر ہے پھر تو ہمارے وجود کا مسئلہ ہے, پھر ہمیں ساتھ دینا پڑے گا اے بی سی کوئی بھی ہو اس کا جو کہ ہمارے وجود کے لیے جنگ لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا عارف, تم کیا کہو گے اس سلسلے میں؟ بالکل. اچھا ویسے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ پوائنٹ ہے ویلڈ کہ اس کو کیا ضرورت ہے اپنا تھوڑا سا بھی نقصان کرنے کی, جبکہ ابھی اس کے پاس ایک یہی تھا کہ اگر وہ پانی روک دیتا ہے, معاہدہ ختم کر دیتے, تو اتنا کافی ہے اس کے لیے, اتنا کافی ہے اس کے لیے. لیکن ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چائنا نے بھی پانی روک دیا ہے انڈیا کا. اب پتہ نہیں ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, لیکن میں آتی ہوں تھوڑا سا اس موضوع کی طرف, اور میں اس سے پہلے چاہوں گی کہ آپ دونوں ہمارے مہمان جو ہے وہ عارف کی بات پہ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, کہ عارف کی بات جو ہے ویلڈ ہے کہ نہیں ہے, انڈیا کو کیا ضرورت ہے اس وقت اپنا نقصان کرنے کی. جی کامران صاحب. جی عفت, دیکھیں ڈائیورژن تو ڈیفینیٹلی یہ ہے, ظاہر ہے اگر یہ ایشو اب جو ہے نا وہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ڈائیورژن تو ہو گئی ہے, لیکن میں بہرحال اس حد تک اختلاف کرنا چاہوں گا عارف بھائی سے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو انہوں نے جس طرح کنٹین کیا ہوا ہے اس کے خلاف کم از کم پاکستان تحریک انصاف میں جو اس کی لیڈرشپ ہے اس وقت پاکستان میں, انفارچونیٹلی جو کہ موسٹلی اس وقت کمپرومائزڈ ہے, ان کی طرف سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے, نہ ہی کوئی خاص آوازیں اٹھی, اور نہ ہی ہمیں کوئی امید ہے کہ آوازیں اٹھیں گی پاکستان کے اندر سے. ہاں, پاکستان کے باہر سے جو ہے نا وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں, اور وہ اس ڈائیورژن کے باوجود کوششیں کرتے رہیں گے. تو لیکن کچھ لوگ, بہرحال ابھی عارف بھائی نے نہیں کہا, لیکن کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ جو سارا انڈیا نے کیا ہے, مطلب اب دو ورژنز ہیں. ایک تو یہ کہ جی یہ انڈیا نے خود کروایا ہے, فالس فلیگ آپریشن تھا, انہوں نے خود یعنی کہ دہشت گردی کی اپنے ملک میں تاکہ اس کو بہانہ بنا کر وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں. اور دوسرا کلیم یہ بھی لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں واقعی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ملوث ہے, جس طرح ماضی میں مبینہ طور پر ملوث رہی کچھ واقعات میں. تو یہ دو ڈیفرنٹ قسم کے کلیمز کیے جا رہے ہیں. سوری, یہ آواز کہیں سے آ رہی تھی. اچھا, تو میں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ یہ جو دونوں ہی کلیمز ہیں, میرے خیال میں مجھے ان دونوں کلیمز کی کوئی اتنی خاص منطق سمجھ نہیں آتی. انڈیا مطلب ایک بڑا کنٹری ہے, اس کو اگر اس نے پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے یا جنگ کرنی ہے خدا نہ خواستہ, تو اس کے لیے اسے اتنی بڑی ضرورت کی مطلب اتنی بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ملک میں وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ کرے جس سے اس کی اپنی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش ہو جائے, اس کی اپنی اکانومی جو ہے اس کو دھچکا لگے, اس کے جو انویسٹرز وہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ واپس نکال لیں, یا پھر جو ٹورزم وہاں پہ بڑھ رہا ہے اس ٹورزم کو دھچکا لگے. تو انڈیا تو خود اس حد تک جو ہے وہ شاید میرا نہیں خیال کہ وہ جا سکتا ہے, وہ بھی صرف اس لیے کہ جی انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. اس کے لیے تو ماضی میں جس طرح ہوتا تھا کہ آپ سرحدوں پر چھوٹی موٹی جھڑپیں شروع ہوتی تھیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ معاملہ ایسکیلیٹ کر دیا جاتا تھا. یہ ہمیشہ سے ایک ٹیپیکل وہ طریقہ واردات رہا ہے دونوں طرف کا, پاکستان کی جانب سے بھی اور انڈیا کی جانب سے بھی. اس کی اور اس میں آپ غلط قسم کے کلیمز کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے فار ایگزامپل جی فائرنگ ہوئی ہے, ہمارے 10 لوگ جو ہے نا 10 فوجی جو ہے نا مارے گئے. اب ظاہر ہے بارڈر پر تو آپ کیمرہ لے کے جا نہیں سکتے, وہاں پر تو آپ کو جان کو خطرہ ہوتا ہے, وہاں پر تو جرنلزم ہو نہیں سکتی, یا مطلب اس طرح کی انڈیپینڈنٹلی آپ جو ہے نا وہاں پر جا ہی نہیں سکتے. تو آپ کو ان کلیمز کو ماننا پڑتا ہے یا اور آپ اس کی بنیاد پر آگے اقدامات کر لیتے ہیں. تو انڈیا کے لیے اگر فالس فلیگ انہوں نے کوئی کرنا تھا تو یہ بڑا آسان سا ایک آپشن تھا,
सिंपल ऑप्शन था, जिससे जो है ना उनकी मतलब बहुत सारी चीजें भी जो है ना वो खराब ना होती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग जो ये क्लेम करते हैं कि इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, हम माजी की तरह, मैं उनसे भी इख्तलाफ करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो इस तरह के इकदाम इंडिया में जाके कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त सिर्फ एक ही एम है, एक ही गोल है और एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खासकर इमरान खान साहब को मुल्क के अंदर कंटेन किस तरह किया जाए। उनका पूरा फोकस ही सिर्फ इस तरफ है। बड़े ही वो बेवकूफ होंगे कोई अगर किसी ने ये पाकिस्तान की जानिब से किया है, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़े ही अहमक होंगे कि अगर उन्होंने ये किया है, क्योंकि पहले ही हालात जो हैं वो इनके के हवाले से कोई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अच्छे नहीं है। आप आरिफ भाई अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि वहां पर किस किस्म की लॉबिंग हो रही है। जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लाया गया है और उसके बाद बड़ी हद तक अब जो है ना वो चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं कि शायद आसिम मुनीर साहब पर जो है ना वो पाबंदियां लगा दी जाए अमेरिका की जानिब से। और फिर आपको पता है कि अगर अमेरिका की जानिब से इस तरह के इकदाम किए गए तो बाकी दुनिया में भी देर नहीं करनी इस तरह के एक्ट्स, इस तरह के बिल्स, इस तरह के कवानीन बाकी दुनिया की जानिब से भी फौरी तौर पर आना शुरू हो जाएंगे। तो इतने बुरे हालात में जब आपकी आम आवाम जो है वो आप पे अब एतबार नहीं करती, आपको परले दर्जे का अहमक होना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका आईक्यू लेवल शायद 0 है अगर आप ये काम करते हैं कि आपने इंडिया में जाकर कोई इस तरह के इकदाम किए हैं। तो मैं इस लिहाज से जो है वो कम से कम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस दफा मेरी उनसे कोई हमदर्दियां नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त वो मजलूम है, क्योंकि उनके ऊपर लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया है इंडिया में जाके। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इंडियन ग्रुप्स ही इसमें कोई इन्वॉल्व हैं, जो कि वहां पर हमेशा से मौजूद हैं। इंडिया के हर हिस्से में हमें पता है कि ऐसी पॉकेट्स मौजूद हैं जहां पर हुर्रियत पसंद हैं, जहां पर आज़ादी पसंद है, या जहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि समझते हैं कि इंडिया गासिब है। तो ये उनके अपने लोगों का ही काम है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि इन लोगों के कनेक्शंस बैरूनी दुनिया में भी हों, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कम से कम मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही। ये मुझे कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। जी, असल में आज का प्रोग्राम मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग शो होना चाहिए था, क्योंकि माशाल्लाह से सभी रास्तों में और हाँ सभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं अभी। जी, नाज़िश सभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जी, मैं असल में सॉरी एक चीज थोड़ी सी ऐड, नाजिश बहन ने भी एक बात की इंडिया के ये पानी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी इंडिया पानी रोक लेगा तो वो शायद वहां पे भी सैलाब आ जाए, वो डूब जाए। मैं जस्ट थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा था, कुछ चीजें शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग हो या ज्यादा लोगों को शायद पहले भी पता हो। मैंने कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश की। जाहिर है जब इन्होंने कहा कि जी ये सिंतास मादा खत्म कर रहे हैं, तो मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि इंडिया के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, क्या हो सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पहले ही कोई सिंतास जो मुआहिदा था उसकी कोई इतनी ज्यादा उन्होंने परवाह माजी में भी नहीं की। उसकी मतलब अब सिंतास मुआहिदे के मुताबिक इंडिया के लिए इजाजत नहीं थी कि वो ये जो 3 दरिया हैं हमारे, इनके ऊपर वो नहरें बना दे या इसके ऊपर डैम बना दे, लेकिन उन्होंने माजी में इनके ऊपर डैम्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इंडिया असल में अलग एक बात, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, इंडिया इसको अकेला डिसोन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुआहिदा दोनों पार्टीज की तरफ से हुआ है और ये वर्ल्ड बैंक इसमें जो है बीच में है। तो ये इंडिया जो है अपनी तरफ से भले ऐलान कर दे, लेकिन इंडिया यहाँ से भाग नहीं सकता, इंडिया को फेस करना पड़ेगा। इंडिया ने पाकिस्तान को, कश्मीर को मेले की मिठाई समझा हुआ है, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। जी प्लीज तो जो है वो इंडिया ने ऑलरेडी जो सिंतास मुआहिदा था उसकी कोई इतनी ज्यादा उन्होंने कोई उसकी कदर नहीं की, ना ही उसके ऊपर उनकी कोई बहुत ज्यादा कंप्लायंस माजी में थी। उन्होंने डैम्स ऑलरेडी कुछ बनाए हुए थे और नहरें उन्होंने बहुत सारी उसमें से ऑलरेडी निकाली हुई हैं। वो उन नहरों को कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं।
تو अगर हम ये समझें कि इंडिया जब पानी रोकेगा तो उससे जो है वो इंडिया में कोई सैलाब की सूरत हाल हो जाएगी या इंडिया डूब जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत कोई ज्यादा है। दूसरा ये कि ये जो है ये इस वक्त जो इंडिया की कैपेबिलिटी है आपके दरियाओं का पानी रोकने की, वो तकरीबन 9 to 10% के करीब है। यानी कि जितना पानी आ रहा है उसमें से 10% पानी की वो 1 घंटे में कमी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर वो सिंतास मुआहदे से वाकई बाहर निकल जाते हैं, जी जी प्लीज, अगर वो सिंतास मुआहदे से मैं कामरान साहब की तरफ ही आना चाहती हूँ कि जी कामरान साहब आपने सारी बातें सुनी। मैं जो है ना वो निकलना चाह रहा था, बहरहाल मैं जस्ट बात छोटी सी करना चाह रहा था इस पॉइंट पे और फिर मैं इजाजत चाहूंगा। देखें जो है ना जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं या इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं या एहतजाज होता है, वो उन मुल्कों में इफेक्टिव होता है जहां पर ऐसे लोग हुक्मरान हों जो कि अवामी नुमाइंदे हों। अनफॉर्चुनेटली बादशाहत में या डिक्टेटरशिप में या जहां पर ऐसे ममालिक जहां पर फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, वहां पर इस तरह के एहतजाज जो है ना वो मतलब एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह ये चूंकि गवर्नमेंट कैसे एहतजाज डॉक्टर साहब, कैसे किस किस्म के एहतजाज? जी मैं अर्ज करता हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी एहतजाज आप करें, अगर आप सड़कें ब्लॉक करते हैं, अगर आप पहिया जाम करते हैं, अगर आप जो है वो शटर डाउन करते हैं, ये एहतजाज होने चाहिए। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट्स जो है ये किसी एथिकल या मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर कायम नहीं होती, तो इसलिए इन्हें कोई फर्क शायद नहीं पड़ता, क्योंकि आप इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एहतजाज तो नहीं कर सकते। हाँ, मुल्क में केओस क्रिएट होगा जो कि आपका हक है कि आप क्रिएट करें, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी पाकिस्तान में एहतजाज हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपने देख लिया कि अगर कोई जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उसके ऊपर अगर इस वक्त किसी भी किस्म का प्रेशर है, तो वो प्रेशर है जो बैरूनी दुनिया से आया है, जो सोशल मीडिया से आया है। मेरे ख्याल में जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का लाया अमल पाकिस्तान के अंदर तैयार करे, वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए अफराद, जिस तरह नासिर मीर साहब है, माशाल्लाह इतना इनका एक्सपीरियंस है, या कनाडा में भी भाई होंगे, अमेरिका में भी इस तरह डेफिनेटली लोग होंगे, इनको ऑन बोर्ड लें, क्योंकि ये जो एहतजाज आप पाकिस्तान में करेंगे इसकी रिफ्लेक्शन होना या इसका इम्पैक्ट होना बड़ा जरूरी है, और वो इम्पैक्ट इस वक्त की सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सिर्फ बैरूनी दुनिया से आ सकता है। अगर पाकिस्तान में एहतजाज होगा और नासिर मीर साहब यहाँ पर जाके लोगों को बताएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी देखिए पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है और मैं चूंकि पाकिस्तान का हिस्सा हूं, मैं अपने आप को उनके मामलात से अलहदा नहीं रख सकता, मेरी फैमिली वहां पे है, मेरे स्टेक्स वहां पे हैं, और चूंकि मैं पाकिस्तानी शहरी भी हूं और मैं बरतानवी शहरी भी हूं, तो इसलिए अब बरतानवी हुकूमत का ये फर्ज है कि मेरे स्टेक्स की प्रोटेक्शन के लिए, मेरे राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए वो इन्वॉल्व हो। हाँ, ये मुश्किल रास्ता जरूर है बरतानवी हुकूमत के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, या अमेरिकन हुकूमत के या ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के, उनके अपने मफादात भी होंगे, अपने इंटरेस्ट्स भी हैं, उन्होंने उसको भी मलहूज़े खातिर रखना है कोई भी पॉलिसी देते हुए। लेकिन अगर ये मुतालबा बहुत सारे लोगों की जानिब से बार बार आए, तो ये गवर्नमेंट्स उस पे मतलब ये डेमोक्रेसी पे ये कंट्रीज कायम है, ये गवर्नमेंट्स उसको इग्नोर मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकती, एक खास हद तक तो कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद शायद इन गवर्नमेंट्स में ये सकत ना रहे कि इन मुतालबात को इग्नोर किया जाए, खासकर उन जगह, उन ममालिक में जहां पर पाकिस्तानी स्ट्रांग है और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो मेरा इसमें जो है ना वो जस्ट पॉइंट कहने का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो कम से कम लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क से बाहर है उनको भी ऑन बोर्ड लें और फिर मिलके एक लाया अमल बनाएं, क्योंकि सिर्फ अगर पाकिस्तान के अंदर आप ये काम करते रहेंगे, जो कि आपको करने भी चाहिए, एहतजाज करना भी चाहिए, तो मैंने जिस तरह अर्ज किया कि आपकी जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उनकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, उनकी कोई एथिकल ग्राउंड्स नहीं है कि वो आपके जो मुतालबात हैं या जो मुल्क की इकोनॉमी का अगर कोई नुकसान हो रहा है या केओस क्रिएट हो रहा है तो उसकी वजह से कोई वो फैसले करेंगे।
انہیں پریشر آپ کو باہر سے دینا پڑے گا. تو یہ آپ کو ایک مل کی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو میں جسٹ یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں. تو مجھے اب آپ اجازت دیجیے. میر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. شاہد بھائی آپ کا بھی سر بہت شکریہ. لاسٹ ویک بھی آپ سے بات ہوئی تھی. جی عفت میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا. جی اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت کامران صاحب آپ کے وقت کا. جی ناصر صاحب آپ کیا کہیں گے شاہد میو صاحب کی بات پر؟